भोजन करते हैं, देखिए बेसिकली बात क्या है, जब बिस्तर पर बैठकर आप भोजन करते हैं, देखिए बिस्तर की अपनी एक वाइब्रेशन है, वहाँ पर आप सोए थे, वहाँ की वाइब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसा जब मैं मेडिटेशन के बारे में बोलता हूँ, मैं तब भी ये कहता हूँ कि उस बिस्तर पर जहाँ आप सोए थे, वहाँ बैठकर मेडिटेशन भी नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बहुत मजबूरी हो कभी तो बात अलग। लेकिन अन्न तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर अन्न ग्रहण करना तो अपने लिए मुसीबतों को इनवाइट करना है सीधा-सीधा। क्योंकि वहाँ की अपनी एक डिफरेंट वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को आप अफेक्ट कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन को आप प्रभावित कर रहे हैं। अन्न की अपनी डिफरेंट वाइब्रेशन है। अन्न को एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अन्न को बनाने वाले के मन में पॉजिटिविटी हो, बनाते हुए शुद्धता हो और खाने वाले के मन में शुद्धता हो। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसके हिसाब से आपको ये अन्न का भरपूर प्रभाव पड़े, क्योंकि अन्न थोड़ी ही देर में ये अन्न आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा, आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। टेबल पर बैठकर नीचे बैठ पाना पॉसिबल ना हो तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्रॉपर जैसे आप खाते हैं वैसे खाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि खाने की थाली का जो स्थान है वो आपके बैठने के स्थान से ऊपर हो। ऐसा करने से आप बेसिक नियमों का पालन कर रहे हैं। ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें लोग टीवी भी देखते हैं। तो टीवी देखते हुए खाना तो और डेंजरस है, क्योंकि आप जो वाइब्रेशन जो कुछ भी देख रहे हो, खाते हुए आपका मन मोस्ट रिसेप्टिव हो जाता है। आप खाते हो, आपके जीभ के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से पूरा शरीर भोजन को पचाने के लिए पूरा सिस्टम है जो तैयार हो जाता है। इसकी तैयारी, ये जब रिसीव करने के लिए तैयार है, उस समय मन की अवस्था का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। उस समय अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बातें चल रही हैं या कुछ और कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उस थॉट प्रोसेस का आपके भोजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अगर उदाहरण के लिए अगर आप कोई देख रहे हैं, तो याद रखिए ये डर पहले तो आपके केवल हो सकता है चेतन मन तक ही जाता हो, लेकिन अगर भोजन करते हुए आपने आपने डरावनी चीज देखी तो ये आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा, फिर इसको अंदर से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस भोजन करने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आपको अच्छे से भूख लगी हो। तो भूख लगी हो, पूरा मन तैयार हो उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि आज के समय में, क्योंकि ये शरीर रूपी मंदिर के बीच में आप डालने जा रहे हो इस अन्न को, तो ये इसके लिए इसकी कंडीशन का पॉजिटिव होना भी बेहद जरूरी है। बोलो सके अब भोजन के समय में एक मंत्र बोला जाता है, मेरे शास्त्रों में उल्लिखित है, सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाव अदितम अस्तु मां विद्विष पावहै। ये अन्नपूर्णा मां कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देवी च पार्वती। मां पार्वती और लिया, उठाया, छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, अपने थड़ाई के पास लेकर आते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि, तेरी दी हुई वस्तु हे गोविंद तुझी को समर्पित है। ऐसा कहकर हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। उस भोजन को हम रख देते हैं, उस टुकड़े को। इसके बाद हम पांच प्राणों को आहुति देते हैं, उस भोजन को स्वीकार करते हैं। हमारे 5 प्राण होते हैं, तो 5 प्राणों को एक टुकड़ा लिया, यहाँ रखा, ओम प्राणाय स्वाहा करके आपने भोजन को स्वीकार कर लिया। इसके टुकड़ा लिया, फिर आप बोलते हो ओम अपानाय स्वाहा, फिर आप उस भोजन को भी इसी प्रकार यहाँ लेकर जाते हो, स्वीकार कर लेते हो। ओम व्यानाय स्वाहा, लिया भोजन और लिया यहाँ पर लेकर आए और उसे भी स्वीकार किया आपने। आप प्राणों को आहुति दे रहे हो, स्वाहा कर रहे हो, लेकिन उससे आप अपने बॉडी के 5 प्राणों को पुष्ट कर रहे हो। ये 5 प्राण आपके शरीर की समस्त कार्यवाही को चलाते हैं, आपके शरीर को निरोगी रखते हैं, आत्मा को प्रसन्न रखते हैं। मन स्वाहा, फिर भोजन ग्रहण करते हैं और फिर ओम समानाय स्वाहा। ये 5 प्राण है, 5 प्राणों की 5 आहुतियां, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और समानाय। ये आप इस तरीके से 5 प्राणों की आहुति देते हो। और भोजन करते समय निंदा मत करें भोजन की भी और भोजन बनाने वाले की भी। याद रखिए, जिन्होंने भोजन बनाया है उन्होंने भी अपना टाइम भी लगाया है, अपनी एनर्जी लगाई है, अपनी पावर लगाई है, अपने भाव जोड़े हैं उसके साथ। उस भाव की तारीफ करना बहुत जरूरी है। तो भोजन की तारीफ करें, प्रशंसा करें, भोजन बनाने वाले की तारीफ करें कि बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा अच्छा भोजन बनाया, और फिर आप भोजन ग्रहण करें। और एक और चीज का विशेष रूप से पीना चाहिए पानी। सर, एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी। का पानी अमृत है, अच्छा जी। खाने के साथ का पानी आनंद है, हाँ, खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर, ज़हर। अच्छा जी। और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा तो जी। इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना बिल्कुल चाहिए, और नहीं जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। या अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैंने एब्सोल्युटली इंटेलेक्चुअल नहीं नहीं, अच्छी बात है। हमारे